आते हैं क्योंकि आज टाइम जो है कम रह गया बहुत ही, और स्टोरियां बहुत हैं। नैनोस रिसर्च एक आई है और नैनोस के मुताबिक जो है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अब काफ़ी आगे चल रही है बाकी पार्टियों से, ठीक है जी। और वो कहते हैं जी, उन्होंने एक बड़ा इधर स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ किया है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट लीड है इनकी जी, स्ट्रेटेजिकली। अच्छा जी, उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी इनकी जो सपोर्ट है वो बढ़ गई है, जो अभी कुछ दिन पहले आई थी उससे 4.3%। तो जो ये सिर्फ 34, 35, 34.5, 36 में भी 30, हाँ जी, तो अब 35.6 को कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि शायद ये 36 को भी टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो अच्छे काम इन्होंने किए थे वो सामने आ रहे हैं। लिबरल्स की सपोर्ट कैन यू इमेजिन 2.2% से कम हो गई है, नीचे आ गई है, और उसकी वजह से इनके जो 33, 34 पे चल रहे थे 30% पे आ गई है। एनडीपी जो है वो भी 2 पॉइंट से नीचे आ गया है, वो भी नीचे गिर गया है, और 19 पॉइंट, हालांकि ये आपको पता है 2021 पे चले गए थे, 19.6% पे आ गए हैं। ग्रीन पार्टी ऊपर गई है 0.7 परसेंटेज पॉइंट, तो 5.5% ये हो गई है, ये 5.3, 5.4 पे थी, 5.5। और इसमें जो ब्लॉक क्यूबेकवा और जो पीपल्स पार्टी है वो भी जो है 0.5 और 0.2% से नीचे आए हैं। तो एज अ रिजल्ट ब्लॉक क्यूबेकवा के पास 5.4% है और पीपीपी के पास जो है वो 3.4% है। तो वो कहते हैं कि ये इसमें अब जो कंजर्वेटिव पार्टी की ये जो लीड है, ये एरन ओटूल साहब जब बने थे लीडर, उससे अब तक की सबसे बड़ी ये इनके पास लीड है। और इनकी डेडलाइन भी जो है वो भी पास आ रही है, जो कि कल है। और इन्होंने 300,000 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है और अपनी मेंबर फ़ी जो है $500 वो देनी है, इनकी जो लीडरशिप रेस होने वाली है उसके लिए। तो अब डेडलाइन है इनकी, तो अब ये इनको बताना पड़ेगा कि इनका जो है न्यू लीडर जो है कौन है अब। तो ये जो है ये बातें जो है ये चल रही हैं। अच्छा जी, प्रीमियर फोर्ड साहब जो हैं उन्होंने वही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी आज उन्होंने गुडीज़ अनाउंस की हैं। जो पीटर बेटलन फेल्वी हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया। तो ये सुबह ही न्यूज़ आई थी कि हमारे जो डग फोर्ड साहब हैं वो टैक्स क्रेडिट्स फैमिली को दे सकते हैं, और जो हैं बहुत सारे लो इनकम ग्रुप के लिए बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। जो ये लाइसेंस प्लेट रिन्यूअल फ़ीस जो हैं उनकी रिफ़ंड, तो इसमें इन्होंने बात की है। और 6 मंथ्स के लिए गैस रिलीफ मिल सकती है लोगों को। 50 सेंट मिनिमम वेज में बढ़ाया जाएगा, यानी कि 15.50 अब मिनिमम एज अक्टूबर से हो जाएगी। और इस तरह की जो है लो इनकम ग्रुप्स और फैमिली टैक्सेस, उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। ये डिटेल हमारी कल वेबसाइट पे भी होंगी जैसे हमने बताया, और कल हम आपको इसकी और डिटेल्स देंगे। तो ये जनाब आज अच्छी खबर है जो कि जो बजट आज पेश किया गया है उसके अंदर जो है ये आई है। अच्छा जनाब, बहुत ही खतरे में नाक फिर से स्टोरी आ गई है हमारे कनेडियन जो मिलिट्री है उसकी। अच्छा जी, 2 खबरें आई हैं जी, इसमें से एक तो इसमें जो आज ज़रा पहले हम थोड़ी सी माइल्ड आपको सुना देते हैं, फिर आपको थोड़ी सी खतरे में नाक वाली खबर सुनाएंगे। माइल्ड खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस एलन जो हैं कनेडियन मिलिट्री के, उन्होंने कहा है जी कि हमारे तकरीबन जो हैं 1300 मेंबर्स वो नहीं हैं वैक्सीनेटेड, तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई आप छुट्टी पे जाओ। और बाकी जो हैं वो कहते हैं कि जी वैसे अदरवाइज़ हमारे जो हैं 98% लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड है। वो कहते हैं कि ये फुली वैक्सीनेटेड, वो कहते हैं जी ये बड़ा अनफेयर है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई आप बचें, आप दूसरों की भी करें, और हमारी अपनी मिलिट्री जो है वही रोल मॉडल नहीं और वही इसको फॉलो नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो है ये अब जो है वो कहते हैं जी कि इसमें से जो 1300 मेंबर्स जो थे वो उनको अब हम वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो 158 जो हमने रिक्वेस्ट हैं वो तो हम अपने अप्रूव कर दिए हैं, क्योंकि उनके जेन्युइन रीज़न हमें नज़र आ रहे थे कि इनको वैक्सीनेशन नहीं हो सकती है। बाकियों के लिए जो है प्रोसेस अभी चल रहा है, तो ये काफ़ी जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, अब ये तो थी माइल्ड खबर। खतरे में नाक जो खबर है कनेडियन मिलिट्री की वो ये है, और ये CTV ने एक पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की है, और इसके अलावा ऑटोवा सिटीजन जो है उसने पूरी इन्वेस्टिगेटिव 2 रिपोर्टिंग की हैं। उसके मुताबिक हमारे कनेडियन फौजी जो कि, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कॉम्बैट में नहीं है ना, कनेडियन जो मिलिट्री है ज़्यादातर ट्रेनिंग्स के अंदर है वो कहते हैं जी जिस वक्त यूक्रेन के अंदर ये फोर्सेस को ट्रेनिंग के लिए देने के लिए गए हैं, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन शो करती है कि इन्होंने बहुत सारे यूक्रेनियन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, जैसे कि एज़ोव वालों का ग्रुप था, उनको भी ट्रेनिंग दे दी है। अच्छा, अब कनेडियन मिलिट्री से जब इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा जी कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और ये सारी रिपोर्ट जो है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जो थी उसकी भी आई थी एक, कि कनेडियन मिलिट्री का काम ठीक नहीं है, ये फार राइट एज़ोव मूवमेंट वाले जो है
और जो मिलिट्री ऑर्डर सेंचुरिया, जिनको सेंचुरिया भी कहते हैं सिंपली, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कैनेडियन, मगर ये आप इस चीज़ को यहाँ पर ये हमें सोचना पड़ेगा कि जिसको यूक्रेन गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया होगा उसको हमने ट्रेनिंग दी है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं अच्छा सजेस्ट तो इन्होंने किया होगा, हो सकता है, लेकिन बहुत ही ऑब्वियस थे उनके जो साइंस थे उनके यूनिफॉर्म के ऊपर थे। तो वो साइंस देख के भी कैनेडियन मिलिट्री को क्यों नहीं समझ आया और उन्होंने उन मेंबर्स को क्यों ट्रेनिंग से बाहर नहीं निकाला? क्योंकि ट्रेनिंग के लिए बंदे कौन से लेने हैं उसके ऊपर शायद इनका हक नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग किसको देनी है उसके ऊपर इनका जरूर हक है। तो ये ना बोल सकते थे उस वक्त, और कहते हैं जी कि इनको हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने 890 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स साइड पे रखे थे कि इनकी इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी है। तो इतना मैसिव पैसे आपने लगाए और आप जो हैं इनको एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको आप ट्रेनिंग देते रहे हैं। तो कैनेडियन मिलिट्री ने कहा कि हम बड़े शॉक्ड हैं, हमें पता नहीं है। उन्होंने कहा जी कैसे आपको पता नहीं है? उनके तो यूनिफॉर्म के ऊपर उनके साइंस जो हैं वो लगे होते हैं, तो वो देख के आपको उनको मना करना चाहिए था। क्योंकि अच्छा, ये बात सामने कैसे आई? बात सामने इस तरह आई कि उन्होंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की और बड़ा उसमें बोस्ट किया कि नाउ वी आर द बेस्ट, एक्सट्रीमिस्ट तो हम थे ही और अब हमको कैनेडियन मिलिट्री ने ट्रेनिंग भी दे दी है, तो अब हम तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। तो उसके ऊपर फिर ये जो मीडिया भी है उसकी भी ज़रा थोड़ी सी वो हुई और इन्होंने फिर जो है अब मिलिट्री को भी कहा है, हाँ इन्वेस्टिगेट किया और मिलिट्री को भी कहा है। तो वो कहते हैं हम भी बड़े शॉक्ड हैं। तो वो कहते हैं जी पूछो उन बंदों को जो वहाँ पे थे जो ट्रेनिंग्स दे रहे थे। हैमिल्टन के अंदर जी जो इनकी है ट्रांजिट यूनियन लोकल 107, वो जो है वो बड़ी खफा है हैमिल्टन की गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपैलिटी से, और हैमिल्टन सेंट रेलवेज़ के जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कहते हैं जी कि इन्होंने कह दिया है कि जो जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसको हम निकाल देंगे, विच इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि लोगों के रीजंस होते हैं। हैमिल्टन की गवर्नमेंट ने कहा जी हमने इनको बहुत ज़्यादा ढील दी थी और हमने इनको टाइम दिया था और हमने इनको कहा था कि आप सारे फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं। पहला टाइम दिया था। हाँ, पहला टाइम दिया था। तो उन्होंने कहा जी कि आप लोग ट्रांजिट में हैं। तो अच्छा, यूनियन कह रही है कि ये जी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हर रोज़ लोगों को जो है ट्रांजिट की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो हैमिल्टन की गवर्नमेंट कह रही है ऑल द मोर रीजन कि ये फ्रंट लाइन पे हैं और रोज लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो अगर यही वैक्सीनेटेड नहीं है तो कैसे चलेगा? तो बहरहाल जी इनके बीच में जो है अब लड़ाई जो है वो चली हुई है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो आज बहुत ही खतरनाक खबरें आई हैं कनाडा और यूएसए के लिए, और वो ये है कि डॉयचे बैंक जो है उसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने निकाली थी और अब उन्होंने आज फिर से निकाली है। और उन्होंने कहा है जी कि पहले तो हमें लग रहा था कि कनाडा के अंदर और यूएसए में माइल्ड रिसेशन आ सकता है, लेकिन जब से अब ये वॉर भी शुरू, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी, लेकिन अब जब से ये वॉर भी चल गई है तो हमको लग रहा है कि अब ये माइल्ड नहीं होएगा, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है रिसेशन आने वाला है अमेरिका और कनाडा के अंदर। अच्छा, इसमें जो है इन्होंने फिर बात की, ये जो है हमारे यहाँ पे कनाडा में लोग जो XCIBC के वर्ल्ड मार्केट्स चीफ इकोनॉमिस्ट हैं जेफ जुबिन, उनसे भी पूछा कि भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी, हम ये बताना चाहते हैं और हमने ये बताया भी है और हम हर वक्त ये प्रेडिक्शंस भी कर रहे हैं कि कनाडा की इन्फ्लेशन जो है वो, जैसे कि स्टैट्स कनाडा ने भी कहा था, 6.7% को टच कर रही थी मार्च में, 31 ईयर हाई थी। और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने भी 2 वीक्स पहले कहा है कि इन्फ्लेशन 8.5% को टच कर रही है एंड इट इज हाईएस्ट सिंस 1981। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर आपके जो है चीज़ों की कीमतें ऊपर हैं, कॉस्ट हाई है, इन्फ्लेशन है, तो एक सॉफ्ट जो रिसेशन है वो तो ऑलरेडी सेट इन हो गया है, क्योंकि लोग चीज़ें अब इतनी खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो इतना काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे जो मार्केट में चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अगर 3 क्वार्टर्स में ये आपका लॉस आया तो इसका मतलब है कि आप तो अभी इस क्वार्टर में कोई इतनी अच्छी सेल्स, उनको ये बाइंग पावर भी देख रहे हैं ना कि लोगों के पास कितनी बाइंग पावर है। जी जी जी। तो उस बाइंग पावर के अकॉर्डिंगली, हालांकि जब इन्होंने सर्व शुरू किया था तो उसका मकसद यही था कि लोगों के पास बाइंग पावर हो और वो पैसा जो है इंजेक्ट करें। मगर बाइंग पावर अगर लोगों के पास कम नहीं, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी है, यस ना, क्या होने वाला है कल किसी को नहीं पता है। तो अगर मेरे पास $5,000 है तो मैं आई वांट टू सेव द मनी फॉर टुमारो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट टुडे। तो वो कह रहे हैं जी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन, लो, वो जो आपने कहा बाइंग पावर, इकोनॉमी के अंदर कोई मनी नहीं जा रहा,
इससे जो है रिसेशन हर हाल में आएगा। तो अब पाकिस्तान देख लेना, अब पाकिस्तान में लोग किसको ब्लेम करेंगे मजिद भाई? हाँ। और ये जड़ा इमरान खान आया ना 3.5 साल ये इस मुल्क दे विच रिसेशन करके गया। हाँ, व्हाट इज दिस मजिद भाई? मगर अब ये एक और चीज़ देख लें कि गैस प्राइसेस लोग करते हैं। आज मैं अब आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको गैस चाहिए अगले 3-4 दिनों के अंदर तो फौरी तौर पर भर लें आप, क्योंकि गैस इज़ गोना गो 8 सेंट्स इन नेक्स्ट 2 to 3 days। 3 days के अंदर 8 सेंट्स बढ़ेगी एंड इज़ गोना टच एंड क्रॉस $1.90 और वेरी सून विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये $2 से वे अप चली जाएगी। वैंकूवर में तो ऑलरेडी $2 पे बिक रही है ना, वैंकूवर में तो यहाँ पे भी अब ऑन्टेरियो में भी इतने की बिकेगी। एग्जैक्टली। तो इसलिए चलो जी बैरल भर के रखो कार दे विच सारा कचरा निकालें अपने गराज से, पेट्रोल भर के रखें, कैन सारे भर लें। हाँ सारे भर लें, छोटी छोटी बोतलियां भी अगर वो भी हैं तो एक कुआं बना लें, एक कुआं बना लो उधर। सही है। अच्छा जी, आज बड़ी पॉलिसी चेंज आई है हेल्थ कनाडा में। आपको पता ही है कि कुछ अरसे तक ये जो गेज और बाइसेक्सुअल्स और LGBT ग्रुप से जो लोग होते थे उनका जो था ये ब्लड नहीं लेते थे, लेकिन अब पेंडेमिक के होते हुए इतनी ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है कि ये इन्होंने एक पॉलिसी चेंज आज अनाउंस किया और इन्होंने कहा है जी कि अब हम उनसे लेंगे। डॉक्टर इसरा लेवी जो हैं कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल अफेयर्स हैं, वो कहती हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी की कैसी है उससे ब्लड इन्फेक्टेड नहीं होता, वो काम कैसे करता है ब्लड उससे इन्फेक्ट होता है। तो अगर आपने गलत काम किसी नॉन गे ने भी, नॉन LGBT ने भी किए हैं और उसका अगर ब्लड पोल्यूटेड है तो उसके काम की वजह से है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से ब्लड खराब नहीं होता। तो इसलिए हर कोई जो है वो ब्लड दे सकता है और अब जो है ये कह रहे हैं कि आप जो है वो ब्लड अपना प्लीज डोनेट करें। You are listening to WTOR 7